2013 की उत्तराखंड आपदा के बाद से इंडिया में ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ना हुए हों और जिसकी वजह से लार्ज स्केल फ्लडिंग, डिस्ट्रक्शन और कुछ केसों में लोगों की जान भी गई है। कश्मीर, चेन्नई, मुंबई, केरल और अभी रिसेंटली ही दिल्ली में भी लार्ज स्केल फ्लडिंग हुई है। इंडिया में अभी एक नेशनल प्रॉब्लम बनते जा रही है जिसकी वजह से हर साल बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। और अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ेगी। मतलब कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर कभी बिल्कुल ही बारिश ना होना। और अगर हमारा करंट गवर्नेंस का स्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी सिचुएशंस के लिए अडेप्ट नहीं हुआ तो फ्यूचर में आपको मैसिव डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल सकते हैं अक्रॉस द अर्बन इंडिया, जिसमें टेम्परेरी तौर पे लोगों को रिलोकेट करना पड़ सकता है, पानी की क्वालिटी भी डिटोरेट हो सकती है और वाटर बॉर्न डिजीज़ भी बढ़ सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस माइंड। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अर्बन एरियाज़ में फ्लडिंग के रीजंस क्या हैं और ये कैसे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं और फाइनली इसका सोल्यूशन क्या है जिससे इनका इम्पैक्ट कम किया जा सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अर्बन फ्लडिंग होती क्या है। तो जब भी एक डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया में रेनफॉल इतनी बढ़ जाए कि उस एरिया के ड्रेनेज कैपेसिटी को भी एक्सीड कर जाए तो उस एरिया में फ्लडिंग हो जाती है, जिसे अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। To put it more technically, if input quantity of water coming from the rain is greater than the quantity of water going out through the drain, in that condition, urban flooding occurs. चलिए अब जान लेते हैं इसके कुछ causes के बारे में। The first one is climatic cause. अब इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। The first one is climate change. अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में 15% ऑफ टोटल मानसून रेन हैपन विद इन 24 आवर्स, जिसने वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ओवरवेलम कर दिया और हेंस फ्लडिंग हुई। इसी क्लाइमेटिक कॉज में सेकेंड पार्ट है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वो कंडीशन है जहाँ पे अर्बन एरियाज़ का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऐसी सिचुएशन में व्हेन रेन बियरिंग क्लाउड्स पास ओवर द अर्बन एरिया, देन वार्म एयर ऑफ अर्बन एरिया पुशेस द क्लाउड्स इन अपर डायरेक्शन, जिससे हाई इंटेंसिटी की लोकलाइज रेनफॉल होती है विच देन कैन कॉज फ्लडिंग। Now let's come to the second cause, which is unplanned urbanization. लास्ट 2 decades में इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है विच लेड टू द इंक्रीजिंग सिटी साइज, बट स्पेस अवेलेबल ना होने की वजह से कई न्यू डेवलपमेंट्स लो लाइंग एरियाज में होते हैं विच आर वनरेबल टू द फ्लडिंग। और कई बार बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन तो करते हैं पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते जस्ट टू सेव सम मनी विच इन फ्यूचर लेड टू द फ्लडिंग। एंड द मटीरियल विच इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन जैसे कि सीमेंट, बिटुमिन जो रोड बनाने में यूज़ होता है वो सरफेस को इम्परवियस बना देता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी ग्राउंड में एब्जॉर्ब नहीं होता और वो सीधा ड्रेनेज सिस्टम में जाता है। और ड्रेनेज सिस्टम इतना फ्लो के लिए डिज़ाइन तो होते नहीं है, हेंस वो ओवरफ्लो कर जाते हैं और जिसकी वजह से आसपास के एरिया में फ्लडिंग हो जाती है। द थर्ड कॉज इज एनक्रोचमेंट। इंडिया में एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और ये गवर्नमेंट के इनएक्शन की वजह से बढ़ती ही चली जा रही है। कई केसेस में ये इंक्रोचमेंट नेचुरल ड्रेन्स और रिवर फ्लड प्लेन के पास होते हैं, जिसकी वजह से ये रेन वाटर का नेचुरल पैसेज ब्लॉक कर देते हैं और इन सम केसेस ये ड्रेन्स की वाइडिंग की प्रोसेस को भी हिंडर करते हैं, जिसकी वजह से ड्रेन्स की कैपेसिटी टू ड्रेन आउट रेन वाटर सफिशिएंट नहीं होती विच लेटर कॉज फ्लडिंग। नाउ लेट्स लुक इनटू इट्स इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उन लोगों पे होता है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में रहते हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स या स्लम्स में रहते हैं या फिर नियर द रिवर रहते हैं। और इसके इम्पैक्ट ड्यूरिंग द फ्लड की बात करें तो इन लो लेइंग एरियाज नियर द ड्रेन और रिवर फ्लड का पानी घर के भी अंदर आ सकता है, जिसकी वजह से बीमारियां भी फैल सकती हैं। इट कैन ऑल्सो डैमेज वाटर सप्लाई, पावर ट्रांसमिशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो नाउ लेट्स लुक इनटू सोल्यूशन जो कि इस इम्पैक्ट को प्रिवेंट कर सके। नंबर 1, ड्रेनेज। एज ऑफ नाउ ओनली 10% ऑफ आवर सिटीज़ हैव स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम मतलब वो ड्रेनेज सिस्टम जो स्पेशली बारिश के पानी को ड्रेन आउट करने के लिए बना हो। तो इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर सिटीज़ टू हैव ए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। मानसून आने से पहले हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ को ये इंश्योर करना चाहिए कि ड्रेन कूड़े से चोक ना हुई हो और प्रॉपरली वाटर को ड्रेन आउट कर रही हो। और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी बदलते हुए क्लाइमेट के साथ जो इंटेंस रेनफॉल हो रही है उसे हैंडल कर ले। नंबर 2, प्लानिंग। सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट है टू कंस्ट्रक्ट अवे फ्रॉम द फ्लड प्रोन एरियाज। टोपोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फ्लड डाटा को एनालाइज करके हम मैप आउट कर सकते हैं कि कौन से एरियाज ज़्यादा फ्लड प्रोन हैं, तो हमें वहाँ कंस्ट्रक्शन अवॉइड करना चाहिए। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी मैंडेटरी कर देना चाहिए फॉर एवरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।
इसके दो फायदे होंगे। नंबर 1, एक्सेस रेन वाटर ग्राउंड में चले जाएगा जिससे ड्रेन्स ओवरफ्लो नहीं होंगे। एंड नंबर 2, इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। नंबर 3, गवर्नेंस। गवर्नमेंट को इलीगल एनक्रोचमेंट करने वाले लोगों पे भी फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि ये उस एरिया में फ्लडिंग के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि बेसिक एसेंशियल सप्लाईज को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया जा सके, ताकि इन केस ऑफ फ्लड लोगों को अपनी बेसिक नीड पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि फूड, वाटर, हेल्थ और कम्युनिकेशन। एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट को लोकल अर्बन बॉडीज़ की पावर को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लोकल कम्युनिटी से ज़्यादा जुड़ी हुई रहती हैं। आपने कभी अगर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेयर के पास काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन पावर होती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मेयर से ज़्यादा पावर म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास होती है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। अगर हमें लोकल अर्बन गवर्नेंस में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो हमें लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेयर को ज़्यादा पावर देनी होगी। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आई होप आपको अर्बन फ्लडिंग के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये जानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लास्ट 9 ईयर्स की क्या अचीवमेंट है, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो। एंड वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।